ये सुन के आपका दिमाग हिल सकता है कि चाइना ने डब्ल्यूटीओ में इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेन करी है। कंप्लेन किसको लेके करी है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और बैटरीज की वजह से। अब बेसिकली क्या है इशू, क्या है? अगर इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कहती है कि अगर आपको बेसिकली पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और पीएम ई ड्राइव के अंडर सब्सिडी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, लोकल पार्ट्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। इसका मतलब मेक इन इंडिया का ये बेसिकली पुश है। मतलब आपको लोकल प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे रादर देन चाइनीज़ प्रोडक्ट। इसी बात से चाइना को प्रॉब्लम हो गई। उनका कहना है कि ये इंडिया के जो बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडियन कंपनीज है, उनको चाइनीज़ इंपोर्ट करने से पोज कर रही है, रोक रही है। ये चाइना का बेसिकली क्या है, दूसरा पार्ट है एक तरीके से। और चाइना ऐसा कहता है कि इंडिया वर्ल्ड में हाईएस्ट सब्सिडी देता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे 46%। लेकिन इसका दूसरा पार्ट ये है कि ग्लोबली चाइना इतना ओवर कैपेसिटी में रन कर रहा है कि 75% बैटरी का जो एक तरीके से कैपेसिटी है वो चाइना के पास है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड को सबसे ज़्यादा सप्लाई भी यही करता है। और ये सबसे, अब इंडिया की अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना है, बूस्ट करना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक चीज़ें, मेक इन इंडिया भी को ही यूज़ करना पड़ेगा। इंडिया का स्टैंड क्लियर है बेसिकली कि चाइना अपनी मेसी ओवर कैपेसिटी से ग्लोबल मार्केट रन कर रहा है, तो हम हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूज़ करेंगे। अब ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि मान लो अगर डब्ल्यूटीओ इसके अगेंस्ट जो है बॉडी सेट करता है, जो कि ऑलरेडी सेट कर दी है डब्ल्यूटीओ ने, अपीलिएट बॉडी, लेकिन इंडिया पे कुछ असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2019 से ये बॉडी डिसफंक्शनल है और इसमें जजेस की कमी है। और अगर मान लो ये डिसीजन आ भी जाता है, तो बेसिकली इंडिया क्या करेगा? इसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है, और अपील फाइल करेगा तो बेसिकली क्या है, और केस लंबा चलता रहेगा, और ये इन केसेस का इतना जल्दी रेजोल्यूशन नहीं है। सिंपल इसका गवर्नमेंट का मतलब यही है कि मेक इन इंडिया का जो पुश है वो रुकने वाला नहीं है। ये जस्ट ट्रेड डिस्प्यूट है। चाइना हो सकता है जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक वॉरफेयर भी इसको मान रहा है, लेकिन इंडिया का पुश सिंपल है, मेक इन इंडिया कंटिन्यू रहेगा। अब आप अपना टेक बताएं कि क्या ये सही है, क्या इंडिया का स्टैंड सही है, और चाइना किस लिमिट तक सही है। कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें भारत सिविल अफेयर्स। थैंक यू।